हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 24 इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, तो इसका टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कैसे डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का। तो कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वॉज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में कोमल जो है वो स्कूल की विज़िट करने गई, स्कूल की तरफ से फील्ड की विज़िट करने गई। उसने देखा शी सॉ एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काऊ और कॉन्टीन्यूसली चूइंग इवन दे आर टेकिंग रेस्ट। जब वो रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो मुँह को चलाए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ चबा रहे हैं। शी गोट सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज हुई। और नेक्स्ट डे शी आस्क दिस फॉर हर टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास। और अपनी टीचर से कहा कि उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, उसके बारे में बताए कि ऐसा क्यों हो रहा था। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? बफेलो एंड काउस क्विकली स्वेलो द ग्रास ड्यूरिंग कट ईटिंग and store it in a separate part of the stomach is called rumen। बफेलो और काउस क्या करते हैं? क्विकली स्वेलो करते हैं। जैसे ही वो भोजन लेते हैं और उस भोजन को बहुत ही कम उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, उसको एक अलग से सेपरेट स्टमक होता है उनमें, र्यूमेन, जिसको फॉल्स स्टमक भी कहते हैं। र्यूमेन नाम है। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड, जहाँ पर फूड बहुत ही कम डाइजेस्ट होता है। एंड इज कॉल्ड कड, इसे कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ, और बाद में जब वो आराम से बैठे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं एनिमल्स, तो क्या करते हैं? वो वापस उस फूड को स्टमक से कहाँ ले आते हैं? अपने माउथ में, स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको च्यू करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ चीइंग पार्शली डाइजेस्टेड कड बाय सेंडिंग इट टू माउथ फ्रॉम र्यूमेन इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये प्रोसेस, जब वो पार्शली डाइजेस्टेड कड को कहाँ लेके आते हैं? अपने मुंह तक, और उसको फिर से उसको चबाते रहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन। और उन एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, इसके बाद है द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होती है वो बहुत ही सेलुलोज रिच होती है। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक तरह की कार्बोहाइड्रेट्स है। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो रुमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। सेलुलोज, जो भी फूड उन्होंने खाया होता है, जो सेलुलोज रिच होता है, वो डाइजेस्ट होता है कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प से, जो कि हमारे ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से जो ह्यूमन्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और र्यूमिनेंट्स उस ग्रास फूड को, जिसमें कि सेलुलोज होती है, उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं ईजिली। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैंट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ र्यूमेन? तो र्यूमेन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, र्यूमेन के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था कि र्यूमेन क्या होता है। जब बफेलो एंड काऊ क्विकली स्वेलो कर लेते हैं ग्रास को ड्यूरिंग खाने के टाइम पे, और स्टोर कर लेते हैं एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक में, उसको हम क्या कहते हैं? र्यूमेन। ठीक है, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ तक। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ र्यूमिनेंट। 3 एग्जाम्पल बताने हैं, तो हम 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं। काऊ, ठीक है, बफेलो एंड गोट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन्स क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते? ये भी हमने किया था। ह्यूमन इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बैक्टीरिया नहीं होते उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द ग्रास इज रिच इन
सेलुलोज। फोर्थ का आंसर क्या होगा? द ग्रास जो है रिच इन सेलुलोज, यहाँ पर आ जाएगा सेलुलोज। ठीक है। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दूसरे कॉलम में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट में सेलुलोज, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, यहाँ आ जाएगा रूमिनेंट्स। तो आज की वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।